सविता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र साथ साथ। सभी से निवेदन, नेत्र कोमलता से बंद करें, दोनों हाथ गोद में रखें, उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हुए सविता की शक्ति को अपने अंदर धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। आइए ब्रह्मानंद जी के जीवन चरित्र को आगे और अध्ययन करते हैं। कल हमने देखा एक अनूठा रिश्ता गुरु और शिष्य का, जहाँ पर शिष्य गुरु को माँ के रूप में देखता है और गुरु भी एक माँ की तरह उसके लिए चिंतित रहता है, एक माँ की तरह उसे प्रेम देता है और प्रेम ही नहीं देता, अपनी गोद में बिठाता है और अपनी पीठ पर रख के घुमाता है और साथ ही साथ चिंतित रहता है कि तू इतने सरल स्वभाव का है कि मेरे चले जाने के बाद तुझे कौन देखेगा, कैसे रहेगा। इतनी चिंता उसकी गुरु कर रहा है। ऐसे स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिनका मोनेस्टिक नेम ब्रह्मानंद हुआ, वैसे जन्म से नाम था राखाल महाराज। महाराज इसलिए क्योंकि मैंने कल बताया आपको कि विवेकानंद जी ने बाद में सब लोगों ने प्रेम से महाराज बुलाने लगे कि ठाकुर ऐसा चाहते हैं, इसीलिए ये राजा हैं तो फिर इनको तो हम महाराज बुलाएंगे। पेज नंबर 81 से आगे बढ़ेंगे आज। तो कल हमने ये बात पढ़ी थी, पेज नंबर 80 पे थे कल कि उन्हें एक सिक्का दिखाई दिया और सिक्का उन्होंने किसी को उठा के दे दिया। तो मास्टर ने उनको बाद में डांटा कि जब तुझे जिस रास्ते जाना नहीं, जब मछली खानी नहीं तो मछली बाजार क्यों जाना, तो पैसे को मत छुओ और इस सबसे दूर रहो। उसके बाद में राखाल ने एक बार परसिस्ट किया कि मुझे वही समाधि का अनुभव चाहिए, तो खूब डांट पड़ी और फिर उसके बाद जब वो छोड़कर जाने लगे तो जा नहीं पाए। यहाँ तक कल बात हुई। That afternoon, Rakhal and M were in the master's room. They heard Ramakrishna talking to the Divine Mother. "O Mother, why hast thou given him only a particle?" After a brief pause, he added, "I understand it, Mother. That little bit will be enough for him and will serve thy purpose. That little bit will enable him to teach people." M felt that the master was transmitting spiritual powers to his disciple, and he recorded. Sri Ramakrishna was still in a state of particle consciousness when he said to Rakhal, "You were angry with me, weren't you? Do you know why I made you angry?" ये जो गुस्सा हुए थे कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ, वो वाला जो घटनाक्रम था। ठाकुर कह रहे हैं, तू मुझसे नाराज था ना, पता है तो मैंने तुझे नाराज क्यों किया? There was a reason. Only then would the medicine work. The surgeon first brings an abscess to a head. जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो सर्जन क्या करता है, पहले उसे पकाता है, इसे पकने दीजिए, अभी इस पे दवा नहीं लगाएंगे, इस पे चीरा तब लगाएंगे जब ये पूरी तरह से पक जाएगा। तो मैं तेरे उस संस्कार को पका रहा था। गुरु ऐसे ही करता है हमारे अंदर के संस्कार को। कई बार हमारी ना साधना में या अध्यात्म मार्ग पर चलने में बुराइयां निकल के आने लगती हैं, बहुत ज्यादा तमस, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें बाहर आने लगती है और हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, गुरुदेव हमारा ख्याल नहीं रख रहे, हम भटक रहे हैं क्या। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब गुरु हमारे अंदर के उस विकार को पनपने देता है। इसी को दूसरे तरीके से मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि गुरु जो है वो खेत के अंदर जैसे फसल बोई जाती है तो खरपतवार का जो बीज होता है उसे भी पानी दिया जाता है ताकि वो बीज धरती से ऊपर आ जाए, और जब वो ऊपर आ जाता है तब उस बीज को फिर काट के हटा दिया जाता है, उस पौधे को हटा दिया जाता है। तो इसीलिए इसी प्रकार यहाँ पर ये उदाहरण से दिया, ठाकुर कह रहे हैं कि पहले उसे पकने दो, उस बुराई को पकाता है गुरु और फिर एक स्थिति पे नजर रखता है कि बीमारी ना बन जाए, विकार जो है वो बीमारी में ना बदल जाए और फिर उसको चीरा लगा के हटा देता है। A couple of evenings later, Rakhal saw the master walking towards the Kali temple and he followed him. Ramakrishna entered the temple, but Rakhal sat for meditation in the Nath Mandir. और फिर वहीं पर जो है बैठे बैठे उन्हें कोटि सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगा और ऐसा लगा कि माँ के श्रीन से, माँ के जो
माँ बैठी है जहाँ से, वहां से सूर्य की अनंत सूर्य का प्रकाश उन तक आ रहा है, और ये देखकर वो डर गए. A little later, Ramakrishna returned from the shrine and saw Rakhal. "Hello," asked the master. "Did you sit for meditation this evening?" "Yes, I did," answered Rakhal. He then related what had happened. The master told him, "You complain that you don't experience anything. You ask, what is the use of practicing meditation? So why did you run away when you had an experience? क्यों डर गए थे तुम? Spiritual life is not always easy. It has many ups and downs. Rakhal had to pass through various ordeals and difficulties. He later recalled, "One morning I was meditating in the Kali temple. I could not concentrate my mind. This made me very sad." तो फिर इनको मन में आया कि अरे मेरा तो इतने साल यहाँ रहना, इतने महीनों से आ रहा हूँ, इतने दिनों से मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा हूँ, सब बेकार गया, मेरा तो मन कहीं स्थिर होता ही नहीं. Forget it. I am not going to say anything about it to the master. If this depressed condition continues another 2 or 3 days, I will return home. There, my mind will be occupied with different things. Having decided this in the shrine, I returned to the master's room. The master was then walking on the veranda. Seeing me, he also entered the room. It was customary after returning from the shrine to salute the master and then eat a little breakfast. As soon as I saluted the master, he said, "Look, when you returned from the shrine, I saw that your mind seemed to be covered with a thick net." I realized that he knew everything, so I said, "Sir, you know the bad condition of my mind." He then wrote something on my tongue. Immediately, I forgot my painful depression and was overwhelmed with an inexpressible joy. आनंद से भर गया उनका मन, और ठाकुर ने उनके जीवा पे कुछ लिख दिया. उसके बाद से कभी उनके मन में ये बात विचार नहीं आया कि मेरा तो ध्यान नहीं लगता, या मेरी तो प्रगति बहुत स्लो है. कई बार ऐसा होता है कि अध्यात्म मार्ग पे चलते चलते हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही है. इवन ये भी भाव नहीं रखना चाहिए कि मान लो आज आपको ध्यान में कोई अनुभूति हुई, अब मन क्या सोचता है, ये अनुभूति मुझे दोबारा कब होगी. आज से 6 महीने पहले हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, अब हमें दोबारा एक ऐसा अनुभव मिल जाए अंतर जगत की यात्रा में. ये भी कभी नहीं विचार करना चाहिए और इच्छा रखनी चाहिए that I want to have that same blissful experience again. Maybe there is something more waiting for us. Just keep continuing. Walk करते रहो, चलते रहो, उस पर ध्यान करते रहो. Another day, Rakhal was meditating in the Nath Mandir and the master arrived in an ecstatic mood. Addressing Rakhal, Sri Ramakrishna said, "Look, this is your mantram and there is your chosen deity." Immediately, Rakhal saw a luminous form of God in front of him and was overwhelmed. He was convinced that his guru has the power to show God to anyone. Filled with ecstatic devotion, Rakhal fell at the feet of the master and again got absorbed in deep meditation. Under Ramakrishna's guidance, Rakhal began to practice immense spiritual disciplines. He forgot day and night as well as food and family. और खूब उन्होंने अपने मंत्र से, जप से, यौगिक अभ्यास से, आसन, मुद्रा इत्यादि से अपने अध्यात्म मार्ग को बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे. एक दिन मास्टर ने इनिशिएट किया राखाल को शक्ति के मार्ग पर, और माँ के सामने बिठाकर उन्हें सिखाई, अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक सिखाई. और उसके बाद once I was meditating in the Panchvati at noon while the master was walking, and the manifestation of Brahm as sound, Shabd Brahm. Listening to that discussion, even the birds in the Panchvati began to sing the Vedic songs and I heard them. वहाँ के पंछी भी गाने लग गए वेदों के श्लोक, वेदों की ऋचाएं. ऐसा ब्रह्मानंद कह रहे हैं कि जब ठाकुर ने मुझे शब्द ब्रह्म के बारे में समझाया और उससे जो वातावरण का निर्माण हुआ, क्या गजब की ताकत थी ना. एक हमने विवेकानंद की शक्ति देखी थी कि जब उन्होंने कहा और सब 15 मिनट के लिए एकदम स्थिर से हो गए और सब एक्सटेटिक मूड में चले गए. जब उन्होंने कहा कि ये देखो, ये ब्रह्म है सब जगह, जो मनुष्य के रूप में बिखरा हुआ है, इसे नहीं देख के इंसान कहाँ भटकता है. वो पेड़ के नीचे बैठ के जब बोले थे, आखिरी दिन की घटना 4 जुलाई. While practicing sadhana, Rakhal developed some occult powers. एक बार ऐसा हुआ कि कोई बीमार हुआ और राखाल उनके साथ थे. रात को तबीयत ज्यादा बिगड़ी, कोई दवा करने का, उपचार करने का तरीका नहीं था, तो राखाल ने प्रार्थना करी, कुछ मंत्र जपा और सुबह तक उस व्यक्ति की जानलेवा बीमारी दूर हो गई. तो उनके इस मिरेकलस शक्ति का यहाँ पे उल्लेख है. ये सिद्धियां होती हैं साधन मार्ग पे, लेकिन यहाँ रुकना नहीं चाहिए, है ना. जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का जब परीक्षण लिया था और ये कहा था कि माँ ने कहा मैं अपनी सारी सिद्धियां तुझे दे दूं, तो वैसे भगवान मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए. बस वैसे ही कुछ यहाँ पर भी बात है. तो ये थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए. साधन मार्ग पे चलते समय हमें बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि आप जो कह रहे हैं वो सिद्ध हो गया, वो सही साबित हो गया. आप जो किसी को समझा रहे हैं वो सही सिद्ध हो गया. तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य भटक जाता है. वो सोचता है कि चलो अब तो हमारे पास ये शक्ति आ गई है, हमारे कहने से हो जाएगा.
तो वो भटकाव उसका अहंकार बन जाता है और उसको जो कैवल्य की प्राप्ति हो सकती थी वो नहीं हो पाती। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कह दिया कि सिद्धिपाद, विभूतिपाद, उस पर मत रुक जाना। विभूतिपाद के बाद कैवल्य पाद, वहां तक पहुंचना, ईश्वर को पाना, पूर्णता में पाना। Ramakrishna was a hard taskmaster. He always insisted that his disciples unite their mind and speech. एक बार क्या हुआ कि राखाल जब आए तो ठाकुर ने कहा, मैं तेरी तरफ देख नहीं पा रहा, मेरा मन नहीं हो रहा तेरी तरफ देखने। क्या करके आया तू? क्या बदमाशी करके आया? रॉबरी करके आया, चोरी करके आया, एडल्ट्री करके आया? तो नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करके आया। झूठ बोला तूने किसी से? अभी सोचने लगे कि हाँ, इन्होंने 2 दिन पहले अपने किसी दोस्त के साथ बातचीत करते समय कोई बात ऐसी बना के बोल दी। मास्टर समझ गए, ठाकुर समझ गए। ठाकुर बोले, अगली बार ऐसा मत करना, मन, वाणी और कर्म से एक जैसा होना। गुरुदेव कहते थे इसी बात को, गुण, कर्म और स्वभाव तीनों एक रूप होने चाहिए। गुण, कर्म और स्वभाव, जैसे आपके गुण हैं, आपका कर्म भी सुंदर हो और आपका स्वभाव भी, मूल स्वभाव भी सुंदर होता चला। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने टीचिंग्स को अपने लाइफ और एक्शन से हमेशा, गुरु हमेशा अपने आचरण से समझाते। ओ हाउ डीप वाज द मास्टर्स डिवोशन टू ट्रूथ। एक बार क्या हुआ, ठाकुर को जो है जादू मलिक के घर जाना था। जादू मलिक का घर पास में ही था और जादू मलिक के घर जाने के लिए ठाकुर वादा कर चुके थे, हाँ मैं आऊँगा। लेकिन फिर ठाकुर जो है अपना दिन भर की सत्संग में, समाधि में और इसमें लग गए और उसके बाद थोड़े से भूखे भी थे शाम को, तो इन्होंने जानबूझ के याद नहीं दिलाया। राखाल एक तरह से ठाकुर का ख्याल भी रखते थे, ठाकुर के साथ रहते भी थे और ठाकुर को चीज़ें याद भी दिलाते थे, करते थे, क्योंकि वो अपना सांसारिक मोड में कम आते थे। तो उनका देख रेख करना, उनके शारीरिक देह का भी ध्यान रखना। हम लोग जब गीता जी में या हनुमान चालीसा में ये बात आई थी, तब मैंने कहा था कि गुरु को शिष्य के मन का ध्यान रहता है, रखना चाहिए। अच्छा गुरु है तो शिष्य के मन का ध्यान रखेगा और शिष्य जो है वो गुरु के तन का ध्यान रखे। राखाल को ये सौभाग्य मिला कि इन्होंने ठाकुर के शरीर का ध्यान रखा, क्योंकि जब से आ गए तो फिर उसके बाद देख रेख करने लग गए थे। तो इन्होंने सोचा याद नहीं दिलाते, अब बहुत लेट हो गई है, फिर कल याद दिला देंगे, ठाकुर कल चले जाएंगे। ठाकुर को खुद याद आ गया रात को कि अरे आज तो उसके घर जाना था, मैं तो भूल ही गया। चल 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 उसके घर चलते हैं। अरे बहुत रात हो गई, कोई बात नहीं, हमने वादा किया, हम वापस मुकर नहीं सकते। देखो कितना आचरण से सिखाया। और फिर लेके गए, साथ में गए, ठाकुर राखाल साथ में गए। अब वहां पहुंचे तो जादू मल्लिक के घर में लाइट बंद थी, सब लोग जैसे सो गए हो। तो आना जाना लगा रहता था, इसलिए ठाकुर को एक रास्ता पता था जहाँ पे एक दरवाजा खुलता है घर के अंदर, तो उसे देखा जाके हल्का सा वो खुला हुआ था। तो एक पैर अंदर रखे और उसके बाद वापस लौटाए, चल वापस चलते हैं, मेरा वचन पूरा हो गया कि मैं इसके घर आ जाया था, अब ये सो रहा है तो मैं क्या करूँ। कई बार ऐसा, और सीरियस नोट देखें तो बाबा कहा करते थे कि भगवान भी तुम्हारे घर रोज एक बार आता है, लेकिन तुम देख नहीं पाते, तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम सो रहे होते। ठाकुर उस रात को आए, अगर जादू मलिक जगह होते, जाने क्या मिल जाता, हो सकता है कोई बहुत ही लीला घटित हो जाती, कुछ पा जाते, वंचित रह गए, कौन जाने। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये जागरण की जो बात है, जो कबीरदास भी कह रहे हैं, वो जागरण ये है कि जब भगवान तुम्हारे दरवाजे पे आए, तुम जग रहे हो कि सो रहे हो, ये ध्यान रखने की बात। और वो कभी भी आता है, दबे पांव आता है, कोई धमाका करके नहीं आता, बड़े शांति से आता है, बड़े सुकून से आता है। क्यों साहब बता के आ जाए, नहीं बता के आ जाएगा तो भी ये शिष्टता नहीं कहलाएगी। बाबा उदाहरण देते हैं कि तुम अपने घर में जब कोई मेहमान आता है तो बिल्कुल शांति से, शालीनता से उसके पास जाते हो, उसका दरवाजा नॉक करते हो। तुम्हारे ही घर का कमरा है, गेस्ट रूम, लेकिन फिलहाल उसमें कोई गेस्ट ठहरा हुआ है, तो तुम उसे एकदम से नहीं जाके परेशान करते, तुम बिल्कुल सभ्यता के साथ उसके पास जाते हो, धीरे से दरवाजा खटखटाते हो, नहीं आवाज आती, लौट आते हो। ऐसे ही भगवान हमारे पास 24 घंटे में एक बार जरूर आता है। यदि हम जागरूक रहें, सजग रहें, तो हमें पता रहता है कि हाँ भगवान आगे गया, हमें ये देखे गया संदेश, ये आदेश। लेकिन जब हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, अवेयर नहीं रहते, सो जाते हैं। अभी मेडिटेशन का सेशन होगा, सारा जागरण क्यों, ध्यान क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जागृत हो सकें, हम ज्यादा से ज्यादा सजग हो सकें, चीजों को संभल के, सजगता के साथ, सहजता के साथ, समता के साथ, बैलेंस तरीके से हैंडल कर सकें। तो ये तो खैर घटना थी, लेकिन उससे हमारे लिए रेफरेंस ये निकल सकता है कि हमें जागरूक रहना चाहिए। रामकृष्ण सेल्डम ट्रेवल्ड अलोन, समवन वाज ऑलवेज सेंट विद हिम, क्योंकि वो हमेशा समाधि में इस तरह से चले जाते थे। एक बार कहीं भोजन के लिए बुलाया गया, वहाँ भोजन पर पूजा पाठ हुई, सब भोजन सबको परोसा जा रहा है, लेकिन ठाकुर को और इन लोगों को भोजन कम देर से परोसा गया, नहीं परोसा जा रहा था। तो राखाल इम्पेशेंट हो रहे थे कि भाई हम लोग आए हैं और हमारे गुरु का पान हो रहा है, हम लोगों को देख नहीं रहा।
ठाकुर ने एकदम मजाक में कहा समझाने के लिए, अरे इतनी रात को क्यों इतना तेवर दिखाता है, बैठ, अभी सब भोजन भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा। और मजाक में बोले, इस समय पे रात को चला भी जाएगा तो तुझे कौन खाने को देगा, चुपचाप बैठ, अपमान नहीं करना, और जो मिले उसे सहजता से स्वीकार करना, और मुस्कुराते हुए उसे भोजन को प्रसाद समझ के ग्रहण करना। After a long time, dinner was served to the master and returned to Dakshineshwar late at night. Rakhal learned from the master that it would have been inauspicious for the household if a holy man had left the place without eating. Sometimes people who go to yogis or holy men have worldly motives. तो एक बार ऐसा हुआ कि ठाकुर और ये बैठे थे, अपना क्रम चल रहा था बातचीत का, सत्संग का। अचानक ठाकुर बोले, भैया मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में छुपने, कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अचानक बैठे बैठे बरामदे से उठे और अंदर की तरफ अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लिया। तो जो लोग आए थे उन्होंने आके पूछा, यहाँ कोई संत महात्मा रहते हैं? बोले हाँ रहते तो हैं। राखाल ने झूठ नहीं बोला, राखाल बोले हाँ रहते हैं। और बोले ये वो कोई दवाई देते हैं कि हम लोग कोई बीमार को लेकर आए? तो बोले दवाई वो नहीं देते, दवाई तो आगे एक वैद्य जी हैं वो देते हैं, आप इस गली में थोड़ा और आगे जाएंगे तो मिल जाएगी। तो ऐसा कह दिया राखाल ने, और सत्य कहा, वहाँ पे एक वैद्य थे भी, तो चले गए। अब जब ये वापस अंदर आए तो इन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है? बहुत बड़ा चूहा आपके घर में घुस गया है, इसलिए आप ध्यान से चलिए, अभी पता नहीं कहाँ है वो, इधर उधर कहीं घूम रहा है, कहाँ से आया कब जाएगा भगवान जाने। एक मेरे पास नहीं है फोन, वहाँ रखा है शायद, चलिए क्षमा कीजिए। गणेश जी की आज कृपा हुई है, कोई बहुत बड़ा चूहा कहाँ से 15वें फ्लोर पर चढ़ा भगवान जाने, घर में कहीं भटक रहा है, तो इनको बता दिया ताकि बिटिया को दिक्कत ना आए। यहाँ कहीं होगा, ये रहा, सॉरी। तो राखाल महाराज ने ये देखा, वापस आए। राखाल महाराज बोले, भाई ये आपने ऐसा क्यों किया? ठाकुर बोले कि जब कोई आ रहा होता है मुझे पता लग जाता है कैसा व्यक्ति है। अभी देखा हमने कि राखाल को उन्होंने कहा कि क्यों तू झूठ बोल के आया है, कि क्या करके आया, मैं तेरे को देख ही नहीं पा रहा। तो सूक्ष्म छाया को देख लेता है गुरु के पास ये शक्ति होती है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर को, हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों के आभा मंडल को पहले पढ़ लेता है। तो बोले कि जो आने वाला था वो इतना तामसिक था, मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठता तो मेरा पूरा दिन चला जाता, इसलिए मैं मिलना ही नहीं चाहा। अब देखो इसमें कई बार संशय उठता है, रीडर होने के नाते हम लोग जब पढ़ते हैं कि अरे तो ठाकुर ऐसा क्यों बचना चाह रहे थे, ठाकुर के पास तो प्रचंड शक्ति थी, ठाकुर अगर ठाकुर ही ऐसा करेंगे तो फिर ऐसे लोगों का भला कौन करेगा, इत्यादि इत्यादि ऐसे मन में विचार उठ सकते हैं। लेकिन ये बात समझने की है कि कैसे ये आवश्यक भी है कि अपनी ऊर्जा का सही सदुपयोग भी किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जिस उद्देश्य के लिए काली ने उन्हें शक्तियां दी, एक अवतार के रूप में वो आए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस ऊर्जा को बचाना और सुनियोजित करना भी आवश्यक था। और दूसरे व्यक्ति का काम अगर इसके बिना नहीं चलता तो वो ऐसा नहीं करता। उस व्यक्ति का, उस रोगी का काम किसी वैद्य से सद सकता है, लेकिन आदमी चाहता है सस्ता मद्दा, और ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए, वो कुछ कह दे, वो कुछ ऐसा बता दे तो हम मान लेंगे। ये बहुत कई बार मन में आता है, आप बता दीजिए तब हम मान लेंगे। अगर आप कह देंगे हाँ हमने ऐसा किया था तो हम मान लेंगे। अरे ऐसा प्रकृति खुद बता देगी, समय अपने आप बता देगा। और तुम्हारा काम जब किसी छोटी चीज चलता है तो किसी के तब का क्यों खराब करते हो? लेकिन ये संसार नहीं समझता। संसार क्या चाहता है कि कोई भी ऐसा सिद्ध महात्मा पुरुष मिल जाए, बस उससे जाके बस अपना भविष्य जान ले, अपनी कामनाएं पूर्ति की बात पूछ लें, हमारे को ये कब मिलेगा, वो कब होगा। तो इस सब से ठाकुर बहुत थक चुके हैं, क्योंकि ये जीवन का इनके अंतिम 5-6 वर्ष चल रहे हैं। इस समय तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं, सारा फोकस इनका ट्रेनिंग पर है कि मुझे गढ़ना है अपने शिष्यों को। तो ऐसे में अगर ऐसे संसारिक लोग आ रहे हैं जिनका कोई खास नुकसान नहीं होगा, अगर यहाँ से खाली आदमी लौट गए तो आगे कहीं उनकी व्यवस्था बन जाएगी और हम वो व्यवस्था भी बना देंगे। लेकिन ये हमारे पास बैठ गए दिन भर आके तो परेशानी हो जाएगी, हम जो इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं वो छूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ बिल्कुल मत समझना कि ठाकुर भाग रहे हैं किसी परिस्थिति से, या नहीं किसी को अटेंड करना चाह रहे हैं, या भेदभाव कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। In the early part of 1884, while walking towards the pine grove, Sri Ramakrishna fell near the garden और उनको डिसलोकेट हो गई लेफ्ट आर्म की बोन। राखाल बहुत दुखी हुए कि मेरे होने के बावजूद ऐसा हुआ। ठाकुर बोले कि तू चिंता मत कर, ऐसा होना था इसलिए हुआ, माँ ने मुझे बता दिया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। Gradually, Rakhal became so absorbed in jap and meditation that it became difficult for him to serve the master. On June 20th, 1884, Thakur said to M, Rakhal is getting into such a spiritual mood that he can't do anything even for himself. वो अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहा है और बहुत ज्यादा जो है इन सब में एंग्रॉस्ड हो गया है।
इसकी पत्नी भी आई थी, 14 साल की हो गई है, 11 साल की थी जब शादी हुई थी, ये 18 के थे, एंड 3 साल बीत गए हैं राखाल को ठाकुर के साथ समय बिताते हुए। He too was asked to go to Konagar, but he did not go. उसको लेने आई थी पर वो गया नहीं। उसने बोल दिया कि मैं यहीं रहूंगा, मेरे को कहीं नहीं जाना। When an avatar is born as a human being, he behaves like a human being. A greater soul like Rakhal, who was an Ishwar Koti, a god-like soul, Nitya Siddha, even perfect soul, ever perfect soul, and a companion of Krishna, had a little boyish jealousy. थोड़ा सा उनको एक एकाधिकार लगता था ठाकुर पर अपना, क्योंकि माँ मेरी है तो मेरी है, जैसे बच्चों के बीच में होता है ना कि मम्मी और पापा भी कई बार ये खेल खेलते हैं कि मम्मी मेरी है पापा मेरे हैं, तो बच्चा कहता नहीं मेरी है। वैसे ही राखाल को बड़ा ये लगता था कि ठाकुर मेरे सबसे ज्यादा, और अगर मेरे से ज्यादा किसी को प्यार करेंगे तो मैं गुस्सा करूंगा, और करते थे। आप मेरे से ज्यादा प्यार किसी को नहीं कर सकते। तो ऐसा इनका एक बहुत ही माधुर्य वाला भाव था। माधुर्य भाव में अपना आदमी अधिकार जमाता है, मेरा अधिकार है, मैं आपसे लूंगा और कोई नहीं लेगा। इन अगस्त 1884, 2 साल पहले, महाप्रयाण के 2 साल पहले, राखाल बिकेम सिक, और फिर उनको कलकत्ता भेजा गया। वहाँ से जो है मास्टर ने एक विजन उनको हुआ कि माँ उनको जो है राखाल को दक्षिणेश्वर से हटा रही है। तो बड़ा उनको ये लगा कि ऐसा क्यों कर रही है माँ और क्या होने वाला है। फिर माँ ने उनको दर्शन दिए, बताया कि देखो इसे वृंदावन के इसे संस्कार हैं तो वहाँ भेजना है। तो ऐसा उनकी बीमारी का हल करने के लिए उन्हें वृंदावन भेजा गया। वृंदावन में वो फिर से बीमार हो गए और मास्टर बहुत परेशान हुए। उनको मालूम था कि पिछले जन्मों का इसका संबंध है, ये वहाँ जाके शरीर ना छोड़ दे। तो वृंदावन जाने के बाद में ठाकुर जब दुखी हुए, उन्होंने माँ से प्रार्थना करी कि किसी तरह से इसको ठीक करो। माँ ने कंफर्ट किया कि नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा राखाल, और वो वहीं ठीक होकर 3-4 महीने रुके और फिर लौट कर आए। वृंदावन से लौटने के बाद में वो दक्षिणेश्वर गए, अपने नए यंग डिसाइपल्स के साथ में मिले, जिनमें नरेंद्र तो पहले से ही थे और बाकी और भी जो गुरु भाई हैं वो आ चुके थे। कुछ उनमें से आ गए थे काफी लोग, 12 लोग तो पहले ही आ गए थे, 4 लोग बाद में। फिर मास्टर ने नोटिस किया कि ये अब काफी जो है राखाल आया है वहां से लौटकर, काफी स्पष्ट होकर आए, काफी क्लियर होकर आए। मन में किसी भी चीज की आसक्ति नहीं, कुछ नहीं, परिवार से कोई ऐसा बहुत ज्यादा गृहस्थी से नाता नहीं, और उनको सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के साथ में उनको ये लगा कि गुरु मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। The master noticed that various entanglements were hovering over Rakhal once. His relatives and friends were insisting that he take a job. तो ठाकुर को बड़ा ये लगा कि नहीं ये नौकरी कहीं नहीं करी, और राखाल ने बिल्कुल ठाकुर के लिए एक तरह से प्रमाणित किया कि वो उनके सच्चे शिष्य हैं। राखाल ने कहा मुझे 1000 रुपये महीने की भी कोई नौकरी देगा तो मैं नहीं करूँ। तो ठाकुर बहुत खुश हुए ये जानकर कि राखाल ने नौकरी ठुकरा दी। ठाकुर को बड़ा बुरा लगता था ये लोग बार बार तुम किसी नौकर मत बनना। एक सौभाग्य हमें भी मिला ये जीवन में, हमने जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी तो बड़ों के आशीर्वाद से वहीं पर हमें हमारे डीन ने प्रपोजल दिया कि आप रुक जाओ और यहीं पे हमारे साथ काम करो। मुझे पढ़ाने का शौक भी था तो वहीं जॉब करने लगे। जॉब करने का एक बड़ा कारण ये था कि हमारे जो चेयरमैन थे डॉक्टर आर चेनराज जैन, वो व्यक्ति धीरूभाई अंबानी से उन्होंने लोन लिया। वो कपड़े बेचते थे, कपड़े के थान बेचते भी क्या थे, जैसे ट्रेडर्स की दुकान से ट्रेडर्स के पास लेके आना, होलसेलर से रिटेलर तक सप्लाई करना। तो लिटरली रिक्शा के ऊपर सामान लेकर आते थे, कपड़ों के लट्ठे, और देते थे, सप्लायर थे एक तरह से। और फिर धीरे धीरे उन्होंने स्कूटर खरीद लिया और चीजें कर ली, वो ठीक है, पर वो ये साधारण सा काम करते। इसी क्रम में उनका धीरूभाई अंबानी से मिलना हुआ, और अंबानी ने उनके अंदर काफी अच्छी एक योग्यता देखी। मैं जैन साहब की कहानी सुना, और जैन साहब ने कहा मुझे अगर आप 3 लाख रुपए लोन देते हैं तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा, मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से शुरुआत करना चाहता हूँ। वे बैक 30 साल पहले की बात। और वहां से उन्होंने 30-35 साल पहले की बात, वहां से उन्होंने शुरुआत करी। वो 3 लाख रुपए डूब गए। धीरूभाई ने उन पर विश्वास किया, 5 लाख रुपए और दिए, 8 लाख के कर्जे में इन्होंने अपना शुरुआत करी। और करते करते जब मैं MBA कर रहा था तो दैट वाज द 27th इंस्टीट्यूशन, मतलब 27 इंस्टीट्यूशन का ग्रुप था, 2002 की बात बता रहे हैं। और अब वो 87 इंस्टीट्यूशन हो गए, 87 या 90 के आसपास हो गए। बहुत अच्छे विलक्षण व्यक्तित्व के विजनरी व्यक्ति। उसके बाद उनको डॉक्टरेट की डिग्री हार्वर्ड ने अवार्ड करी और चीजें हुई, ठीक है। लेकिन उनके साथ काम करके बड़ा मजा आता था, उनकी स्टाइल देख के बड़ा अच्छा लगता था, जो उनका अप्रोच था सबके प्रति, बच्चों के प्रति, जब हम स्टूडेंट थे, टीचर्स के प्रति, हमारे डीन्स के प्रति, द वे ही यूज्ड टू मैनेज थिंग्स। तो जब ये ऑफर मिला डीन की तरफ से तो मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि क्या इसमें चेयरमैन सर की स्वीकृति है? बोले बिल्कुल है।
और उनको भी ये बात हमने बता दी है। तो मैंने यही कहा कि इट इज़ माय प्रिविलेज, और मेरी जॉइनिंग लेटर पे मैंने लिख के दिया कि मैं और कहीं नौकरी नहीं करूँगा। अगर मैंने जॉब छोड़ी कभी, तो मैं चेयरमैन के जो ग्रुप के दूसरे इंस्टीट्यूशन से उन्हीं के साथ काम करना चाहूँगा। अगर मुझे इस काबिल पाया जाए तो मुझे ऑफ़र दिया जाए, वरना मैं कहीं और नौकरी नहीं करूँगा। और भगवान ने ये बात सही करवा दी, कहीं दूसरी जगह नौकरी आज तक करनी नहीं पड़ी। जब मैंने वो इंस्टीट्यूशन छोड़ा 2008 में रेज़िग्नेशन दिया, तो मेरे डीन्स ने मुझसे बहुत इंसिस्ट किया कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें मालूम भी नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो। क्योंकि मेरे कोई आइडिया नहीं था कि जब मैं आश्रम जाऊँगा तो वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी, कैसी होगी, कुछ आइडिया ही नहीं था। मुश्किल से 5-6 महीने हुए थे गायत्री परिवार को समझे हुए। तो वहाँ व्यवस्था कैसी होती है, आश्रम का जीवन कैसा होता है, आश्रम जीवन में क्या तप रहता है, क्या कठिनाई रहती है, कुछ बोध नहीं था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि तुम गलती कर रहे हो, उसमें हमारी टीम भी शामिल थे कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ऐसी अंधे कुएं में छलांग मार। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, अब तो निर्णय ले लिया है, गुरुदेव देखेंगे क्या करना है। तो हमारे चेयरपर्सन से हमारी मीटिंग रखवाई गई, एटलीस्ट वो कन्विंस कर लेंगे। मुझे याद है जब मुझे वहाँ पर लीज़ पे मकान लेना था, तो मैंने अपनी शादी के समय और लीज़ पे मकान लेने के लिए एक छोटा-सा लोन 2 लाख रुपए का उनसे लिया था। इंस्टीट्यूशन में एक तरह से एम्प्लॉयी पैकेज के अंदर हमारे बेनिफिट की तरह से आप कह सकते हो कि यू कैन टेक लोन एंड देन योर सैलरी विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग। तो मैंने वो लोन ले लिया लो इंटरेस्ट पे वहाँ से, और उन्होंने वो जब छोड़ने की बात आई तो मैंने 2 लाख रुपए का चेक ऑफर किया। हालाँकि बहुत अजीब-सा पल था, बहुत ही अभी भी मेरे को स्पष्ट याद है, हम केबिन में बैठे थे आमने-सामने, दोनों डीन्स बैठे हैं, मेरे एक डीन का नाम था एनवीएच कृष्णन और एक थे प्रोफेसर उदय चंद्रा। So Uday Chandra was again a role model. In fact, he proposed that I should join back. He convinced me and he convinced the chairperson. And then Krishnan sir was not very happy with this decision, but he still supported and mentored me. तो हमारे जो ये उदय चंद्रा सर थे, ये बड़े दुखी थे। You have a very bright, prominent career. तुम छोड़ के कहाँ जा रहे हो? He was insisting the chairperson uh, to make me change my decision. अब मुझे याद है कि मैंने जब चेनराज जैन सर को चेक एक एनवेलप में ऑफर किया, तो चश्मा पहनते थे, निकाले, अच्छा ठीक है, चेक फाड़ दिया मेरे सामने और मैं आंसुओं में था। ये क्या कर दिया सर आप? बोले देख, उनकी वाणी मेरे को आज भी याद आती है। अभी भी मैं संपर्क में हूँ, अभी भी हमारी बहुत अच्छी आत्मीयता है, खूब मुझे प्यार मिलता है। मैंने उनसे कहा सर आपने क्या किया? बोले तू जहाँ जा रहा है वो तुझे नहीं पता, कहाँ जा रहा है मुझे पता है। तुझे महीने के 1000 रुपये भी नहीं मिलेंगे। और मित्रों सही बात है, 800 रुपये महीना जब हम गए थे, तो 800 रुपये मुझे और 800 रुपये मंजरी को मिलता था, 1600 रुपये। और तुझे ये पता ही नहीं तू कहाँ जा रहा है। मैंने सब बैकग्राउंड चेक कर लिया। ये एक मेंटर करता है, एक अभिभावक करता है। और मुझे ये गर्व है कहते हुए, मेरे जीवन में गुरुदेव तो आए ही, और उसके अलावा ऐसे बहुत से लोग आए जो हो सकता है उस स्तर के गुरु ना हो अवतारी चेतना के, लेकिन जिन्होंने गुरु वाले सारे दायित्व निभाए। आर चंद्रा जैन उसमें से एक है, उदय चंद्रा उसमें से। ही वाज कंसर्न कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और चंद्रा सर ने उस कंसर्न को चेक किया कि नहीं, मैं जानता हूँ तू कहाँ जा रहा है। इसको संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, गायत्री परिवार के बारे में मैंने सारी खबर निकाल दी, और मैं जैन हूँ, मुझे पता है। मैं भी राजस्थान से हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ, अलग बात है। बहुत ही फिनोमिनल आदमी, उस आदमी को 15 भाषाएं आती हैं, और वो किसी भी लैंग्वेज को दावे के साथ, किसी भी लैंग्वेज को 1 महीने के अंदर सीख लेते हैं, लिखना, बोलना, पढ़ना। एंड ही हैज दिस थिंग। और हमें जब वो पेप टॉक देते थे ना, जब हम सेशन स्टार्ट होता था, और फिर मैं फैकल्टी मेंबर बन गया, तो बार बार सुनते ही थे, हर साल 5 बार सुनने का मौका मिला। अपने बैच में जब एडमिशन लिया तब, फिर हमारे जूनियर्स आए तब कोऑर्डिनेट किया एडमिशंस को तब, और उसके बाद 3 साल ऐसा फैकल्टी। तो ये बात वो बार बार कहते थे, तुम्हें कोई लैंग्वेज सीखनी है, 500 शब्द याद कर लो, 500 वर्ड्स, तुम उसको बोलना शुरू कर दो, बस 1 महीने के अंदर तुम्हें वो पूरी आ जाएगी। 500 शब्द रट लो पहले एक बार, फिर उसको अप्लाई करना शुरू कर दो और हो जाएगा। और वो करके दिखाते थे। अगली बार जब वो आदमी आता था, हमेशा कुछ नया सीख के आता। और आप में से जो लोग कई बार मेरे साथ बातचीत करते रहे हैं, सुनते रहे, वो हमारे, मैं मेडिटेशन में भी बात बताता हूँ, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आते, मतलब उनके इंस्टीट्यूशन में आते थे, मैथ्स स्कूल ऑफ बिजनेस में, और एक सर्टेन कॉर्नर में जाके बैठते थे, बोर्ड रूम के, अपनी चेयर पे नहीं बैठते। और वहाँ आके वो बैठे, इसका मतलब ही इज थिंकिंग समथिंग, ही इज मेडिटेटिंग। वो बोलते थे ये मेरा मेडिटेशन कॉर्नर। स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। और विवेकानंद का ये कथन था कि आपके घर का कोई ऐसा स्थान जहाँ आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, वो आपका ध्यान केंद्र है। आप वहाँ बैठिए, वहीं पर आपको सारे अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छी दिशा धारा मिलने लग जाएगी।
तो वहाँ जरूर बैठिए अपने साथ। तो वो आके एक कॉर्नर में बैठते थे, और जब हम स्टाफ में थे तो हमारे को मौका मिला कई बार बैठने। तब हमें ये मालूम पड़ा कि ये व्यक्तित्व कैसा है, और गहराई से हमें समझने का मौका। तो बोले तू जहाँ जा रहा है वो तुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है, और देख 2 बच्चे पैदा करने। अभी देखो ये अभी अपना तो एक नारायणी आ गई है, लेकिन उनका मेरे को याद है, वचन याद है कि मैं दोनों के लिए तेरे को 1-1 लाख रुपए दे रहा हूँ, और तुझे मुझे ये लौटाने नहीं। आज तक ऋणी हूँ मैं उसका। एक सपना है कि कभी ऐसा कुछ हो कि हम अपने अल्मा मेटर को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ इंस्टीट्यूशन को। मेरे उनसे मुलाकात फिजिकली तो सिर्फ 1 बार ही हुई, उसके बाद 1 ही बार हुई, पर बहुत फिनोमिनल। मैं वहाँ तक कैसे चला गया, हम लोग कहाँ थे, मैं भूल गया। हम कहाँ थे, हम लोग कहाँ चले गए, इधर क्यों चले गए? वो राखाल महाराज ने नौकरी छोड़ी थी तो ठाकुर हाँ को। हाँ, तो वो वचन पूरा हो गया हमारा। ये जब भी मैंने पढ़ा ये पंक्ति को, अभी भी और पहले भी जब पढ़ा था, भगवान चलो अब किसी की नौकरी नहीं करे। हाँ, तो उन्होंने मेरे से कहा, ये महत्वपूर्ण बात तो ये थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि अंकुर एक बात बता, तूने मेरे को वचन दिया था कि तू किसी की नौकरी नहीं करेगा, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तू छोड़ के जा रहा है आज। और बड़े भावुक हुए बोले थे, एकदम आंखों में आंखें डाल के। मैं तो वैसे ही वो चेक फाड़ने के बाद आंसुओं में था। मैंने कहा सर, थोड़ा खुद को संभालते हुए बोला, मैंने कहा सर छोटा मुँह बड़ी बात, किसी की नौकरी करने जा नहीं रहा, वॉलंटियर बन के जा रहा हूँ। अगर कभी नौकरी करनी पड़ी जीवन में, अगर नौकर बनूंगा तो सिर्फ आपका ही बनूंगा और किसी का नहीं बनूंगा, या अपने गुरु का बनूंगा। आपके पास आऊंगा, आपको कहूंगा। उनका वो मंजरी को भी कहते थे, तो काय को IBM में जॉब कर दी, तो मेरे पास आ जाए, तुम दोनों मेरे साथ काम करो, बहुत कहते थे। खैर वो लीला थी भगवान की कि वो व्यवस्था बनने से पहले हम दोनों ही नौकरी छोड़ दिए। लेकिन उनका ये कहना था, और तब मैंने ये कहा था, मैंने कहा भगवान के लिए नौकरी करेंगे, आपके लिए करेंगे, और किसी लिए करेंगे नहीं। आज तक भगवान ने साथ दिया, आज भी किसी की नौकरी नहीं, चाकरी नहीं करनी पड़ी। ठाकुर को बड़ा अच्छा लगता था, कोई चाकरी मत करना भैया, किसी की नौकरी। सुषमा जी बधाई हो, आपने नौकरी छोड़ दी। चलो एक पैराग्राफ आप लोग। If a devotee sincerely loves God, he makes everything favorable for him. ऐसा हमेशा होता है कि अगर आप सिंसियरली कुछ कहो तो सारी व्यवस्था भगवान बनाने लग जाते, सारी व्यवस्था भगवान बनाते। इनके जब इनका इंक्लिनेशन ठाकुर की तरफ बढ़ा और संन्यास की तरफ बढ़ा, तो इनकी सास से लोगों ने कहा कि तुम थोड़ा सा दबाव डालो और शायद मान जाए। तो इनकी सासू माँ ने भी कहा कि नहीं, मेरे मेरे दामाद को अगर ये रास्ता अच्छा लग रहा है तो मैं उसका साथ दूंगी, उसे आशीर्वाद दूंगी, उसे बाधा नहीं बनूंगी। एक और व्यक्तिगत प्रसंग सुना देते हैं, फिर उसके बाद शांति बात। हम लोग शांति कुंज पहुंचे और 1600 रुपये महीना। हमारी माता जी पिताजी को हमने नहीं बताया। हम लगभग 6 महीने तक बिना अपने घर वालों को बताए उन्हीं नंबर्स पे बात होती रही। और हमारे पिताजी बैंक में मैनेजर थे, रिटायर हो गए अब तो। माँ हमारी घर में ही थी, सिस्टर की शादी हो गई थी, वो दिल्ली में रहती है, गाजियाबाद में। तो अब ये हुआ कि हमने बताया नहीं कि हम नौकरी छोड़ के यहाँ गए, क्योंकि वो बताते तो बहुत कलेश होता, मानते ही नहीं। शादी के 6 महीने बाद तुम लोग वहाँ पहुँच गए तो बिल्कुल गलत। तो कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई कि लंबी हो जाएगी कहानी, जो शॉर्ट में बता देते हैं, फिर किसी दिन बताएंगे। कि हमारे पिताजी के पास एक सज्जन पहुंचे और वो लोन लेने गए थे। उन्होंने जब नेम प्लेट देखी, यशपाल मेहता बैंक मैनेजर, तो उनको पता नहीं क्या स्ट्राइक हो गया, ये गुरुदेव ने स्ट्राइक करा दिया। उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आपके बेटे का नाम क्या है? अंकुर। अच्छा ठीक, आपकी बहू का नाम मंजरी। तब तक भोपाल में एक कार्यक्रम हो गया था, भोपाल में एक कार्यक्रम था जिसमें लगभग 7-8 हजार लोग इकट्ठे हुए थे, युवा चेतना शिविर था। और उसमें 2010 अक्टूबर, और उसमें काफी एक ऐसा गुरुदेव ने यूं कर लो की व्यवस्था दी थी कि उन लोगों को संबोधन करने का एक 20-20 मिनट का मुझे और मंजरी को स्लॉट दिया गया। और वो काफी हमने अपनी ऊर्जा उसमें लगाई थी, गुरुदेव की ऊर्जा लगी तो काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए। तो वो कार्यक्रम जो हुआ उसके बाद कई लोग संपर्क में आने लगे कि हमने आपको वहां सुना था, आपसे मिले थे, इत्यादि इत्यादि। तो ये सज्जन राजस्थान से गए हुए थे, ये पहुंचे बैंक लोन लेने। इन्होंने पूछा अच्छा ठीक, बोले आपका बेटा क्या करता है? बोले मेरा बेटा बैंगलोर में जॉब करता है, मेरी बहू भी जॉब करती है। बैठे बातचीत शुरू हुई। वो बोले नहीं आपका बेटा तो बड़ा अच्छा, नहीं अच्छा। उन्होंने कहा आपका बेटा तो बड़ा अच्छा है, हमने सुना उसको, आपकी बहू को भी सुना, और बड़ा अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई, गुरुदेव का काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब प्रशंसा करी। अब हमारे पिताजी तो बिल्कुल इन सब से परे थे, विरोधी भी थे। कुछ हद तक विरोधी इस सेंस में थे कि भाई बच्चा हमारा हाथ से चला जाएगा, ये इनके खाने कमाने की उम्र है, ये कोई उम्र है क्या बाबाजी बनने की? तो मतलब 25-26 साल की उम्र में ऐसा कोई सोचता है क्या? तो
ठाकुर राम ये उन्होंने कहा गुरुदेव इनसे, पिताजी से, इस बंद कर दे बेटा, उसको बज रहा है। पिताजी से कहा कि नहीं वो तो वहाँ है हरिद्वार में, हमारे पास फोन आया। कहा, हमने कहा हम तो अपनी क्लास ले रहे थे अभी तो कॉलेज में। तो बोले ठीक है बाद में बात करते। फिर शाम को फोन आया, समझ में आ गई बात हमें। तो ये पहली घटनाक्रम हुई जब हमने हमारा झूठ पकड़ा गया, नाराजगी काफी पारा चढ़ा हुआ। 2-3 मिनट में बात पूरी करते हैं वरना समय हो जाएगा आगे। और फिर उसके बाद में जैसे तैसे उन लोगों ने, पहले तो खूब ये हुआ कि सारा संबंध नाता तोड़ लिया, सब बहुत नाराज रहे। उसके बाद में अगले दिन अगले कुछ 5-6 महीने की घटना के बाद में उनका ये बना कि वो आए देखने के लिए कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, नाराजगी थोड़ी सी जब कम हो। जब आए तो हमारी माता जी पहले आ गई थी। ये था कि पिताजी लेने आएंगे राजस्थान से हरिद्वार। तो हमने एक कहानी और बनाई। आदमी क्या करता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलता है। हमने कहा कि आप चिंता मत करो, उनके मन को तसल्ली देने के लिए कि हम यहाँ पर विश्वविद्यालय में सेवाएं देते हैं, और विश्वविद्यालय में जब सेवा देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा जो आश्रम व्यवस्था है उससे थोड़ी अलग व्यवस्था रहती है, उसमें कुछ पेमेंट भी हो जाता है। एक कहानी और बना दी, जबकि ऐसा है नहीं वहाँ पे, वहाँ किसी को कुछ पेमेंट नहीं, वॉलंटियर। तो हमने कहा ऐसा है कि देखो हम वहाँ पे दोनों मिलकर 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेते थे, वहाँ का खर्चा भी होता था, यहाँ कोई खर्चा ही नहीं है, सारी सेविंग है, जितना हम वहाँ बचा लेते थे उससे अच्छा यहाँ कमा लेते। तो हमने एक मोटे फिगर उनको बता दिया कि हम दोनों को 20-20 हजार रुपये मिलते हैं, 40 हजार रुपये मिलते हैं, जबकि वहाँ संस्था में ऐसा कोई फॉर्मेट था नहीं। अब वो हमारी माता जी आई हफ्ते 10 दिन रहने के लिए, आई, चलो उनको तसल्ली हुई कि बच्चे अपना ठीक ठाक रह रहे हैं, जो है व्यवस्था अच्छी है, ऐसा बिल्कुल बाबा जी वाला माहौल नहीं है, पढ़ाने लिखाने का माहौल है। और मैंने यही कहा, मैं पहले भी एकेडमिक्स में था, अभी भी एकेडमिक्स में कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, सादगी बहुत ज्यादा है, वहाँ तुम्हारे खर्चे, वहाँ तुम्हारा घूमना फिरना अपनी मर्जी अपनी स्वतंत्रता थी, यहाँ पर एक अपना अलग तरह का मॉडल है। तो हमारी माँ जो है, वहाँ हमारे घर के पास में ही पीछे एक मंदिर बना हुआ है आश्रम के प्रांगण में, विश्वविद्यालय के प्रांगण में, तो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, वहाँ गई। तो जैसे हम रहते थे तो 6 फ्लैट्स थे आसपास, तो आमने सामने एक और पंजाबी फैमिली थी, तो वो मिल गई उनको, शायद, हमें ऐसा अंदाजा है, क्योंकि उसके अलावा ऐसी बात कोई करेगा नहीं, ऐसा हमारा अनुमान है, लेकिन कौन मिला हमें पता नहीं। हमारी माँ गई मंदिर, हम लोग घर पे थे। 2 दिन बाद हमारे पिताजी, अगले दिन हमारे पिताजी को आना था, तो हम बड़े खुश थे मंजरी और में कि हमारी माता जी बड़ी प्रसन्न है, हमारी कोई पोल नहीं खुली और भगवान ने हमारी लाज रख ली और ये प्रसन्न रहे। ठीक है भाई, क्यों कलेश करना घर में, अनावश्यक दुखी होंगी। वापस आई और वो रोती हुई आई। मैंने कहा क्या बात हो गई, कोई फोन आ गया, कोई घटना घटित हो गई, कोई अपशगुन हो गया, क्या बात हो गई। घर आई और फिर पहला लाइन उनका मुंह से था, तू मेरे को हमेशा धोखे में रखता है, तू मेरे को हमेशा झूठ बोलता है, और तूने मेरे से फिर झूठ बोला। अब क्या झूठ बोला, कौन सा झूठ पकड़ा गया। बोले मुझे फलानी जी मिली थी, एक बहन जी मिली थी, वो बहन जी आज तक हम अनुमान ही लगाते हैं कौन होंगी। तो बोले वो बहन जी बता रही थी कि तुम्हें जो है यहाँ पे सिर्फ 1600 रुपये मिलते हैं। वो मिली, उन्होंने कहा आप अंकुर की मम्मी है क्या, आप रोज मंदिर में आती हैं। मैंने कहा हाँ। बोले अरे आप कितनी अच्छी हैं, कितने बढ़िया बच्चे पैदा किए आपने, और देखो 1600 रुपये में रहते हो। तो ये 1600 रुपये में तुम रहते हो, तुम तो मेरे से कहते 40,000 में। अरे तब से लेकर अब तक जो है वो आज तक मुझे सताती है बात करके, बहुत दुखी हुई। अगले दिन हमारे पिताजी आए। अब ये जो बात आई थी इससे संपर्क जोड़ते हैं, उन्होंने, जब आप सच्ची निष्ठा रखते हो तो भगवान व्यवस्था बनाता है, ये बात अभी आई कि राखाल की सासू माँ बोली कि नहीं मैं उसके साथ हूँ। हमारे पिताजी को हम स्टेशन लेने गए, बिल्कुल तनावपूर्ण माहौल। घर आए, पापा को ज्यादा पता नहीं था, लेकिन ये तनाव तो था ही कि भाई वो पहली बार आ रहे हैं और तो गुस्से में थे, तो चलो भाई आश्रम पहुंचे। और शादी की बात पहली बार आ रही थी। फिर पहुंचे आश्रम, पहले शादी के लिए गए थे, इसके बाद अब आए। घर पहुंचे, उससे पहले मंजरी पानी दी, उससे पहले हमारी माता जी रोते हुए मिली। क्या बात हो गई। बोले ये नालायक है, झूठे हैं, फलाना है, ठिकाना है। और अच्छा, गुरुदेव ने एक अच्छा क्रम रखा कि सारा ठीकरा मेरे ही सर पे फूटता था, मंजरी के ऊपर नहीं जाता था कोई बात। सब ये होता था ये बेचारी भी दुखी हो रही है, शादी के बाद से इसका जीवन भी बर्बाद कर दिया, काहे को इसको MBA कराया, काहे को इसको बाहर भेजा, इसलिए कहती थी मत भेजो, इत्यादि इत्यादि, जितना आप सोच सकते हो सब सोच लो, ये सब सुनने को मिला। अब भगवान व्यवस्था बनाता है, गुरुदेव कैसे चमत्कार दिखाते हैं। इनको 1600 रुपये मिलते हैं, ये 40,000 रुपये का दावा करता था, इसको 1600 रुपये मिलते हैं, इसमें कोई घर चलता है। हमारे पिताजी के शब्द सुनना, जो बिल्कुल नाराज रहते थे, और हमारा उनके साथ बहुत ज्यादा बहस होती थी, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती थी। हमने गुरुदेव से कह रहा था आप हमारा काम करिए तब हम आपका काम करेंगे। गुरुदेव का एक वचन है, हर गुरु का होता है अपने शिष्य के लिए, तू मेरा काम कर मैं तेरा करूँगा। हमारा इतना हालत हो गया था, हमने गुरुजी से हम आपका काम करेंगे ही नहीं, आप जाइए जहाँ जाना है, हम यहीं बैठेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, आश्रम में रहेंगे,
काम कुछ नहीं करेंगे, अपनी साधना करेंगे। क्यों? क्योंकि आप और हमारा काम ही नहीं करते, हमारे घर वाले भी तो नाराज बैठे। पिताजी के शब्द सुनना और फिर शांति पाठ करना। आपने कहा किसी से भीख तो नहीं मांगता, और फिर पिताजी को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा था ये मम्मी के साथ बैठ के फिर फट पड़ेंगे मेरे ऊपर, फिर कलेश होगा। आश्रम में बैठ के भी वही क्लेश चलेंगे। किसी से भीख तो नहीं मांगता। तो मेरी आंखें खुली रह गई। हम लोग अचंभित रह गए, मैं और मंजरी, कि कैसे गुरुदेव ने उनके मन में घुस के क्या उनका विचार डाल दिया। उन्होंने कहा कि किसी से भीख नहीं मांगता। अगली अगली उनका जो वो था एक्शन, एक पिता का पुत्र के प्रति प्रेम बताएगा आपको। जेब से कार्ड निकाले, बैठे नहीं अभी तक, सामान रखा है बस, बैठे नहीं है वो, खड़े ही हैं, खड़े खड़े बात हो गई। 5 मिनट में सब हो गया। जेब में से वो निकाला एटीएम कार्ड, ये रख ले, तुम्हारे यहीं आश्रम में स्टेट बैंक का एटीएम है, मैं डलवाता रहूंगा, तुम निकालते। तो मैंने एक ही बात की, जब चाहिए होगा और कहीं जाऊंगा ही नहीं, आप ही के पास आऊंगा, अभी आप रखो, जब ऐसा होगा तो बिल्कुल नहीं कहीं से बात बनेगी तो आपसे मिल लेंगे। आज तक कोई नौबत नहीं आई उनकी तरफ देखने की, भगवान ने अपनी कृपा रखी। लेकिन ये गुरु का चमत्कार, अपनी प्रशंसा नहीं है, यहाँ गुरु का चमत्कार देखना। अगर आपकी थोड़ी सी भी निष्ठा होती है, भगवान आपके साथ खड़ा हो जाता है। आप एक कदम बढ़ाते हैं, वो पहले आपको बढ़ाना पड़ता है। वो कुछ परीक्षाएं, कुछ कसौटी कस के देखी जाती है। जब वो देख ली जाती है तो उसके बाद वो कहता है चल अब व्यवस्था मैं बनाता हूँ, तो बस चलता है। यही अर्जुन के साथ किया गया था, यही आप सबके साथ किया जाता है। आप सब साक्षी हैं इससे, ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले साथ हुआ है। आप सबके जीवन में ये, तभी हम साथ बैठेंगे इस बात को। जब तक हम गुरु की महिमा नहीं समझेंगे, हमें ये किताब पढ़ेंगे ही नहीं। हम ठाकुर को या किसी भी गुरु को पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें गुरु की महिमा पता है या जाननी है, तभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ, आप सबके जीवन में ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि जब आपने अपनी कसौटी पर गुरुदेव ने कस लिया आपको, और उसके बाद में आपके लिए सारी व्यवस्था, जब आपको लगता था आप कुछ नहीं हो सकता, तब सारी व्यवस्था खड़ी कर, एकदम विषम परिस्थितियों के अंदर से आपको निकाल के खड़ा कर दे। ये अब बताओ, वहां गुरु का चमत्कार देखने लायक है। भरा पड़ा है जीवन उनके चमत्कारों से। मैं चमत्कार शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि चमत्कार आदमी सोचता है कि वो भभूति निकाल देना चमत्कार होता है, कोई हवा में से पंख पुष्प तैयार कर दिया, वो ये वाले चमत्कार नहीं। जब आप देखते हो कि जीवन आप कितनी भी कोशिश कर लेते नहीं चला सकते, और वो खड़ा कर देता। आज देखो हम बैठ के बात कर रही हैं, उनके चमत्कार ही और कुछ नहीं। चल दिए थे, मैं आप चलो फिर अब शांति पाठ कर लेते हैं, लंबी हो जाएगी। हम लोग शांतिकुंज से चले थे एक अटैची लेके, एक हमारे पास लड्डू गोपाल थे, एक अटैची थी, बड़ी अटैची थी, दोनों कपड़े थे, एक झूला था। 6.5 महीने हम लोगों ने सड़क पर ही बिताए, लिटरली सड़क पर। आज इधर है, कल किधर और है, कल परसों किधर और है। बिल्कुल परिव्राजक का जीवन देखा, कोई पता नहीं कहाँ जाएंगे। भैया हमारे घर चल लो, 2 दिन हमारे यहाँ ठहर लो। अच्छा भैया दीदी आप क्या ठहर लो। वहाँ कोई और बहन जी आ गई, कोई और भाई साहब आ गए, फिर कोई और व्यवस्था बन गई, किसी की मजबूरी हो गई जिसके यहाँ जाके उसकी सेवा करनी पड़ गई, वैसी व्यवस्था बन गई। फिर सोचा कि चलो अब हो सकता है भगवान की लीला है, यहीं पर कुछ कार्य क्षेत्र हो, ये कर्म भूमि संस्कार हो, तो वहां पर बैठे स्थिर हुए थोड़े से, तो वहीं से उठा के पटक दिया। नहीं अब कहाँ जाए पता ही नहीं, घूमते घूमते पूना पहुंच गए। यहाँ भी पहुंचे तो लगता था कि पता नहीं कितने दिन का बसेरा है, ईश्वर जाने कितने दिन का क्या मालूम, लेकिन कुछ स्थिरता तो उन्होंने दी, कुछ तो इस कर्म भूमि से रहा होगा। मैंने हमेशा ये पहले भी संकेत किया है कि गुरुदेव के 3 जन्मों से, उनके इस जन्म से पहले के 3 जन्मों से कोई ना कोई संबंध हमेशा मालूम पड़ा है, हमेशा पता चला है, और उन 3 से जुड़ी हुई भूमियों पर कर्म करने का अवसर भी मिला है। तो हो सकता है उसी के चलते यहाँ बिठाया और शांति पाठ करते हैं। बात इतनी सी है कि गुरु आपके लिए व्यवस्था हमेशा बना रहा है, आप बस अपनी निष्ठा बनाए। चाहे आप राखाल हो, चाहे आप लाटू महाराज हो, चाहे आप ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्त मार्गी हो, चाहे कर्म मार्गी हो, आप ये 16 के 16 विलक्षण हैं, सब अलग अलग हैं, सबके मार्ग अलग हैं, सबके तरीके अलग हैं, पर सबके लिए इक्वल प्यार, सबके लिए बराबर व्यवस्था बनाई ठाकुर ने। ऐसा सबके साथ होता है, इन 16 के साथ ही नहीं, इसके बाद जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले उनके अनुयायी थे, उनको भी यही सब किया। 31 जो गृहस्थ वाले थे, ऐसे ही आप हम सब लोग हैं, हम सब लोग हैं जिनके लिए भगवान हमेशा व्यवस्था बनाता है, और अधम से अधम व्यक्ति के लिए भी बनाता है, क्योंकि उसके लिए तो माँ को तो सब प्यारे हैं ना, वो कैसे किसी को अधम कह के छोड़ दे, इसलिए वो सबके लिए व्यवस्था बनाता है। माँ शारदा मणि यही कहती थी, एक राक्षस भी मेरा ही बेटा है, अगर वो भी भूखा सोएगा तो मुझे दुख होगा, तो उसको भी खाना खिलाऊंगी जाए, मेरा प्यार है उसको, सुधारूंगी उसको अलग बात है, पर पेट तो उसको भरूंगी, भूखा नहीं मारूंगी उसको, ये उनका प्यार था।
तो ऐसे गुरु का अंदर तो हृदय माँ का ही होता है उसका, बाहर से काया उसकी पुरुष की हो वाली, तो वो उसी स्वरूप में हमें हमेशा व्यवस्था बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हमारी ये निष्ठा बनी रहे। आइए इसी भाव के साथ शांति पाते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सहस्रकोटियुगधारिणे। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद हुआ आप लोगों के साथ कुछ पुरानी यादें याद करके। फिर मिलते हैं, अभी कुछ लोग तो 7 मिनट बाद फिर मिल जाएंगे ध्यान के सेशन में, बाकियों से कल मिलते हैं। प्रणाम।